जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, स्टेज पे हूँ, मैं स्टेज पे हूँ। दोस्तों, आपके तावन का शुक्रिया। असल में मेरी सुन लें, रश बड़ी है। अगर किसी को दिक्कत लगा हो इंतज़ामिया की तरफ से, हमारी तरफ से, इनकी तरफ से, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ये मेरे फ्रंट पे सारे मेरे वालिद के दोस्त बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं। इन सबको सलूट है, सलाम है कि मेरे इस फैसले में शामिल है। मैं मेन बात जब मौलाना साहब इंशाल्लाह अल्लाह उनके कदम की मुबारक बयान लेकर आएंगे तब बात करूँगा। और आपको पता है क्या बात करूँगा। एक बात याद रखना, मैं भी अपना मोबाइल दिखा दूँ, सबसे मुझे प्यार है। अल्लाह सबको इज़्ज़त दे, इनको तरक्की दे। बाकी मुझे सब पार्टी से ऑफ़र थी, अभी इन दिनों ज़्यादा थी, बुलाया गया, कॉल की, उनका शुक्रिया। चलो उन्होंने भी बुलाया। हर बंदे की अपनी सोच है, तीनों पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से, आप नाम समझ हैं। लेकिन दिल जहाँ माना वो मौलाना फजल इमाम को माना माशाअल्लाह। फ़र्क होकर को ना पैसा खरीद सका, ना कोई चीज़ खरीद सकी तो ताजदार खतबे नबूवत खरीद आप यकीन माने, सुन ले, नीचे हो जाओ, नीचे इंतज़ामिया से तावन करो, सब तावन करो। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पंजाब पुलिस बेचारी खड़ी हुई है, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी है, सबका शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान के सारे इदारे खड़े हैं, उनका शुक्रिया। मौलाना साहब की तस्वीर ऊपर करें, ये मेरा इश्क है। और सुने, शायद ये तकरीर मैं बाद में ना कर सकूँ, मैं फ़ायदा उठाऊँ। ये सारे JUI के बड़े उलमा कराम बैठे, आलमी दीन बैठे, मेरा आखिरी मसला इनके सामने तकरीर करूँ। मुझे दे फ्री हैंड, अगर कोई बोल गया तो गिला करना। JUI आप इस्लामाबाद से ना जोड़े, JUI पाकिस्तान से जोड़े। पूरे पाकिस्तान में बंदे खड़े करेंगे, हर जगह मुकाबला करेंगे। मौलाना साहब ने जहाँ धरने का ऐलान किया, मौलाना साहब ने जहाँ ऐलान किया, कुछ भी याद रखना, मैं हमेशा इन्हें कहता हूँ कि तुसी अपने बंदे गिन ले तो साढ़े गिन ले। मैं तो वैसे ही आशा हूँ जेल जाने का। हमारे से, मेरे लोगों से, मेरे डेरे के लोगों से, मेरे ख़ानदान के लोगों से, खोकर फैमिली के लोगों से, आपको पता है हमारी दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक मेरे से ऊपर से गुजर के को मौलाना तक पहुँचेगा। आप लोगों ने कहा कदम बराबर फ़र्क होकर आपके साथ हैं, कदम बढ़ गया, अब आ रहा है या पार है। किसके मुकाबले जो मेरे, देखें ये सियासी बात है, जो मेरा कायद का हुक्म मैं हाल खड़ा हूँ। मैं जब देखिए, जो मेरे आपने एक आम नाम लिया है, अभी मुझे शामिल होने दे, शमूलियत करने दे। मैंने इनसे पहले क्या है, मौलाना साहब तुम ढीला हाथ रख दो तो मैं फ्री हैंड दो। ये लोग अच्छे लोग हैं, फिर लच्चे खा जाते हैं। तो ये दम जरूर डाले हैं तो हम बम जरूर डालें। ये एक चरक मजाकिया बात होगी आप लोगों को सामने के लिए। ये मुझे मुमताज़ कादरी शहीद ने कही थी, अल्लाह जन्नत करे। मुमताज़ कादरी की बात याद आ गई मुझे। बहरहाल एक बात बताऊँ, मैं नहीं शामिल हुआ, मैं कसम उठा के कहता हूँ, ये जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, मेरे
इलाके के लोग और ये सख्त लोग हमारे इलाके में जिनका नाम है चौधरी राजे, जितने तगड़े हैं, आप यकीन माने इनके पीछे करोड़ों अवाम है। अगर ये आज मेरे लिए बैठे हैं, बेचारे गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, खुदा की कसम अगर इस्लामाबाद पूरा ना ब्लॉक कर दूं कि मौलाना साहब को कुछ हो तो फिर गिला कर दूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, नारे तकबीर। सुने, बड़े सख्त अल्फाज हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि पहला दिन है, मौलाना साहब को आने दें। मैं दो बातें करूंगा क्योंकि आप लोग मौलाना साहब को सुनना चाहते हैं। मैं मौलाना साहब के आते हुए उनकी शमूलियत का ऐलान करूंगा, लेकिन जब मौलाना साहब बैठे होंगे अभी मैं उनके ना होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ, सख्त तकरीर हूँ इंशाल्लाह। ये फाक भाई बैठे हैं, हल्का हल्का मुझे रोकते रहते हैं। मैं जब शामिल होने लगा ना, मेरी इनसे मीटिंग हुई, मैंने इनको बताया कि आप लोग लचक खा जाते हो, फिर थोड़ी लिहाज कर जाते हो, मुझे सिर्फ कोई ओहदा ना दो, कुछ भी नहीं चाहिए, ना मेरे वालिद ने लिया ओहदा, ना मैंने लिया पूरी ज़िंदगी ओहदा, ना मुझे आपका कोई टिकट चाहिए, मुझे चाहिए तो फ्री हैंड चाहिए कि मौलाना साहब के बारे में कोई बात ना करें। बने बनाए प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बनाओगे? हमारी अपनी हुकूमत है, हम खुद ही गवर्नमेंट है, लेकिन इंतज़ामिया के तावन के साथ कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। मैं कहता हूँ कानून के दायरे में चलें, एक वादा है, सियासी जंग सियासत में लड़ेंगे, सियासी जंग सियासत में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म एक ही मौलाना फजल रहमान, उसके अलावा मैं किसी को बनने भी नहीं दूंगा। हमारा सदर, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सब कुछ वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना के कदमों पे 100 जमाते कुर्बान। बात किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, चाहे सालार हो चाहे कोई भी रजाकार हो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट जी। मैं हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने कदम डेरे पे लाए, उनके आने से यहाँ पे बहुत बरकतें हैं। मैं मौलाना साहब एक मिनट के आगे थे भाईजान, मौलाना साहब इस घराने का तल्लुक हमेशा सियासी रहा। मेरे वालिद साहब सबको पता है ज़रदारी साहब के साथ रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए बने। ये मेरा ज़ात का, ये मेरे इलाके के लोग हैं, इससे डबल बार खड़े हैं। ये मेरे वालिद के साथ जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, ये मेरे सके चाचा बैठे हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में, मेरे वालिद ने कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़ा, ज़रदारी साहब से उन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी, सिर्फ साथ दिया। जब मैं आपकी तकरीर सुनी मीनार पाकिस्तान पे ख़त्म नबूवत की, मैं आपको खराज तहसीन डेरा ताजी खान खोखर की तरफ से पेश करता हूँ। नारे तकबीर, हाय तेरी जुर्रत को, हाय तेरी बसीरत को। मौलाना साहब, मैं अपने ख़ानदान की इजाज़त से, अपने लोगों की मुशावरत से, मुझे आपसे एक दिली मोहब्बत है। आपने जो इसराइल के ख़िलाफ़ बात की, जब हमारे पाकिस्तान में हमला हुआ इंडिया का, आपने उस टाइम फ़ौज का साथ दिया, एक अच्छा बयान दिया। मौलाना साहब, आपका कद बहुत बड़ा है सियासी, हम छोटे से बंदे हमें शामिल करें। आज से मौलाना साहब माजरत, थोड़ा सा स्टाइल मेरा वो है, इन सारे लोगों को पता है। मेरा डेरा ताजी खोकर, मेरे लोग आपके पैरों की खाक पे जान देंगे। ये सिर्फ इस्लामाबाद की सीटें नहीं, मेरी पहली मुलाकातें हुई, ये मौलाना साहब बैठे हैं, मैंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा,
मैं सीट ही लूँगा लेकिन जो मेरे कायद का फैसला होगा मेरे सर आंखों पे। और मेरी बात सुन ले, JUI इधर नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने हुक्म दिया इस तरह उठाएंगे जिस तरह हक बनता है। मौलाना साहब आप कोई ऐलान करें, किधर हुक्म करें, हमारे सर हाजिर होंगे आपके लिए। हमारे डेरे का एक सबको पता है कि दोस्ती दुश्मनी कब्र तक, अगर मरे तो हमें, अगर जब मरेंगे आपकी जमात छोड़ेंगे, अगर आप मर्जी से निकालेंगे, वरना हम पूरी ज़िंदगी आपके साथ हैं। ये मेरे चाचा भी बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान। और आज से फरक खान खोकर अपने लोगों के साथ, डेरा ताजी खोकर के साथ, मेरी अवाम के साथ, लोगों के साथ JUI में शामिल है। नारे तकबीर। मोहतरम जनाब फखर खोकर को कायदे हुर्रियत के काफिले में खुश आमदेद कहते हैं। मौलाना साहब इंशाल्लाह जहाँ आपकी बाल गिरेगा उधर हमारी जान गिरेगी। आपने एक ही मेरा गिला हैगा कि मेरी ज़ुबान थोड़ी ख़राब है, मैं सबको चिपक जाऊंगा। मेरा और कोई गिला नहीं मौलाना साहब, इंशाल्लाह जवाब देंगे और डेरे वाले देंगे और अपने तरीके से देंगे। मेरा एक ही गिला आपके पास आएगा, इंशाल्लाह कोई आपके बारे में बात करे तो फ़र्क होकर के सर से निकलेगा। मौलाना साहब 10 साल जेल काटी है, जेलों के शौकीन हैं, आपके लिए जाएंगे तो समझो खुश होंगे। लेकिन इस मौके पे मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा। पंजाब पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, इदारों ने अभी हमारे जलसे में बड़ा साथ दिया जी, बहुत तावन किया हमारे साथ। इंशाल्लाह मौलाना साहब आपने हुक्म करना था, मेरे इलाके के लोग आपके लिए हाजिर हैं। मौलाना के लिए लड़ोगे, मौलाना के लिए जान दोगे। आज से डेरा फर्क होकर आपका मौलाना साहब आपके कदमों पे हाजिर। शुक्रिया। और कोई बात? आप लोग शरारती लोग हैं, मुझे तो ऑर्डर नहीं। आप लोग थोड़ी शरारत करें, लेकिन मुझे तो हुक्म नहीं। अच्छा नहीं, सुने ना जी, सुने बात करने दें। वो मौलाना साहब जितना आपका बड़ा सियासी कद है पाकिस्तान में किसी का नहीं है। सुन तो मौलाना साहब आपके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह, उनका ख़त्म नबूवत में बड़ा काम था, मैंने बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है। उसके बाद आपने जिस तरह किया, आपको डेरे की तरफ से खराज तहसीन। मौलाना साहब कभी आजमाना है इन लोगों की जाने और सार और बेफर्क होकर की जान देखिएगा। नारे तकबीर। आप लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, अभी मेरा बनता नहीं है, मेरे बड़े बैठे हैं। ये मेरे उलमा कराम है, मेरा हक नहीं बनता। मैं ये भी तकरीर मेरी इतनी शार्ट मैंने इसलिए रखी है कि मेरा हक नहीं बनता, इनके सामने मेरी जरूरत नहीं है बात करूँ। इसके लिए लादा मेरे पास लादा होना। अच्छा मौलाना साहब आप हमें कबूल करते हैं जमात में? कबूल है। एक मिनट ना, बात पूरी करनी। मौलाना साहब आज से ये हम लोग आपके हैं। मैं जनाब फारूक खोकर साहब को कायद के काफिले का सिपाही बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, दावत खिताब देता हूँ। वक्त मुख्तसर है, गर्मी की शिद्दत है। मरकजी डिजिटल मीडिया सेल के चेयरमैन इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। स्टेज खाली कर दें, हजरात से दरख्वास्त है। दावत खिताब दे रहा हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र उम्मत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को तशरीफ लाते हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, नारों से इस्तकबाल कीजिए।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि इला यौमिद्दीन। जनाब फारूक खान साहब, आपके ख़ानदान और कबीले के तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आपके रफ़क़ा, आपके दोस्त और जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन जो आज यहाँ जमा हैं, जिस तादाद के साथ जमा हैं, जिस जोश और वलवले के साथ जमा हैं, मैं इस इज्तिमा में जनाब फारूक खान खोकर और उनके तमाम रफ़क़ा जिन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत का ऐलान किया, मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ। उनकी शमूलियत से जमीयत उलमाए इस्लाम की क़ुव्वत को मज़ीद कुमक मिली है और इंशाअल्लाह ये काफ़िला मज़ीद ऐसे सरफरोशों से आबाद होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पाकिस्तान में अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने का किरदार अदा करेगा, ये पाकिस्तान में शरीयत के निज़ाम को नाफिज करने के लिए किरदार अदा करेगा। आप जानते हैं अगर दीन इस्लाम का महाज हो और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने का मामला हो, इस्लाम को पाकिस्तान का ममलकती निज़ाम बनाने का मामला हो, आईन को इस्लामी बनाने का मसला हो और पार्लियामेंट में ख़त्म नबूवत का मसला आए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर और इज़्ज़त का मसला आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वो काफ़िला है जिसने ये मुहिम सर किए हैं, कामयाबी के साथ सर किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ तब भी हम वहाँ पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया है। अगर ख़त्म नबूवत के उन्वान से लाहौर जाना पड़ा तो पाकिस्तान की तारीख के तमाम बड़े बड़े जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस उन्वान पर कौम को मुत्तहिद किया है और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में आज मजहब की तौहीन हो रही है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो इस किस्म की फ़ज़ा बना रही है। यहाँ इन लोगों ने मुतालबा किया
कि जी हमारे खिलाफ जो फैसले हुए हैं उन पर नजरसानी की जाए। मैं उस जज को कहना चाहता हूं, मैं उस अदालत को कहना चाहता हूं कि अपना ये फैसला वापस चाटो, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह तुम्हें अपना फैसला चाटना पड़ेगा। तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा, तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा, तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। अगर इस वतन अजीज में रसूलुल्लाह की इज्जत महफूज नहीं तो हमें जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। हमें अपनी जानें निछावर कर देनी चाहिए। ये वतन ये इस्लाम के लिए बना, इस्लाम के शायर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त व नामूस के लिए बना। और जिस किसी ने भी ख़त्म नबूवत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो उस पर हमला करने की कोशिश की तो जुर्रतमंदाना जवाब इसी प्लेटफार्म से दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम के जो हुकूक हैं वो अवाम को मिलने चाहिए, वरना अवाम का हक लड़ने की जंग हम लड़ना जानते हैं। मुल्क कहाँ पहुँच गया है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता कर दिया गया है। गुज़श्ता 10-15 सालों से हम मुल्क में यही कुछ देख रहे हैं कि हमारे आसपास में हर मुल्क तरक्की कर रहा है, हर मुल्क के अवाम खुशहाल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की माकूस चल रही है, ज़वाल चल रहा है, माशी तौर पर कौम मफलूज होकर रह गई है। और जब तक आप दोस्त इसी जज्बे के साथ इस मुल्क में इनकलाब नहीं लाएंगे, तब्दीली नहीं लाएंगे, इस्लाम का अलम बुलंद नहीं करेंगे, उमर फारूक की अदालत नहीं लाएंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत नहीं लाएंगे, तब तक इस मुल्क में आम आदमी खुशहाल नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह इस महाज पर हमने आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह फ़ारूक खान का फ़ैसला और ताजी खान के इस डेरे का फ़ैसला ये पूरी पिंडी का फ़ैसला, ये पूरे इस्लामाबाद का फ़ैसला होगा। आइंदा इस्लामाबाद और पिंडी आपका है इंशाअल्लाह। हम इन जागीरदारों के इस गिरफ्त को तोड़ेंगे जो इन्होंने पाकिस्तान के क़याम से लेकर और अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर हम पर गिरफ्त मजबूत की हुई है। इंशाअल्लाह जो अलम मौलाना मुफ्ती महमूद ने बुलंद किया था आम आदमी के लिए, आज वो हकीकत का जामा पहनेगा और एक ज़मीनी हकीकत बनकर सामने आएगा। अल्लाह ताला हमारा हाफिज़ व नासिर हो और मैं उनकी तशरीफ़ावरी पर मुबारकबाद भी देता हूँ और इसे सिर्फ जमीयत के लिए नहीं बल्कि इलाके के लिए, खित्ते के लिए भी एक शुरू करार देता हूँ। मैंने कह दी बात, कह दी तकरीर में कह दी, आपने रिकॉर्ड नहीं की मेरे ख्याल, ढूंढ ले किसी से, मैंने बहुत मजबूत बात की है। मेरी दरख्वास्त है सब आज़ाद अपनी जगह पे रहे, कैद को जाने दे, आगे नहीं आए। आप इधर ही रुके, कारकुनान